प्रणाम डियर इंजीनियर्स। मैं आपका सूत्रधार फिर हाजिर हूं एक और दास्तान के साथ। हर उस हेलमेट की कहानी लेकर जिसके अंदर सपने भी थे और जिम्मेदारियां भी। आज की दास्तान सिर्फ बरसात की नहीं बल्कि उस जंग की है जो हर साइट इंजीनियर कभी ना कभी जरूर लड़ता है। एपिसोड 5, बरसात की जंग। मई का महीना खत्म हो चुका था, प्लिंथ लेवल कंप्लीट हो गया था और मुझे लग रहा था शायद अब सब कुछ थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर जब आप सोचते हैं कि मुश्किल वक्त निकल गया, तभी एक नई मुश्किल सामने खड़ी मिलती है। जून शुरू हुआ और पहाड़ों का रंग बदलने लगा। जो पहाड़ कुछ दिन पहले धूप में चमक रहे थे, अब बादलों के पीछे छुपने लगे थे। सुबह साइड जाते वक्त कभी पूरा पहाड़ दिखाई देता, कभी सिर्फ धुंध, और कभी लगता जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। हवा बदल गई थी, मिट्टी की खुशबू बदल गई थी और साइड का माहौल भी। सबको पता था बरसात आ गई है। उस वक्त आज जैसी न इतनी सुविधाएं थी, न इतना प्लानिंग सॉफ्टवेयर, न मोबाइल पर वेदर फोरकास्ट। बस आसमान देखकर अंदाजा लगाना पड़ता था, आज काम होगा या बारिश जीत जाएगी। सुबह लेबर आते, आसमान देखते, मैं आसमान देखता, मुखिया आसमान देखता, और फिर सब एक दूसरे को देखते, क्योंकि सवाल सिर्फ काम का नहीं था, सवाल रोजी रोटी का था। मैं अक्सर सोचता था मेरी सैलरी तो 1500 रुपये थी, मैं परेशान था, लेकिन इन लोगों का क्या, जिनकी पूरी दिहाड़ी उस दिन के काम पर निर्भर करती थी। एक दिन मैंने मुखिया से पूछा, अगर बारिश ज्यादा हो गई तो क्या करेंगे? वो मुस्कुरा दिया और बोला, साहब बारिश हमसे पूछकर थोड़ी आती है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया, क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन जिंदगी का तजुर्बा बहुत था। फिर कॉन्ट्रैक्टर सर का मैसेज आया, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो लेबर कम करने पड़ेंगे, सिर्फ जरूरी लेबर रखो, बाकी को ऑफलोड करो। ये सुनकर मुझे अजीब लगा, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम रोज काम कर रहे थे, उनके लिए ये सिर्फ काम नहीं था, घर चलाने का जरिया था। उस दिन समझ आया, कंस्ट्रक्शन की दुनिया में फैसले अक्सर दिल से नहीं, प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट के हिसाब से लिए जाते हैं। फिर शुरू हुआ लेबर रेट का हिसाब, कॉलम का अलग रेट, बीम का अलग रेट, स्लैब कंक्रीटिंग का अलग, शटरिंग का अलग, ब्लॉक वर्क का अलग, प्लास्टर का अलग। और मैं एक ट्रेनी इंजीनियर जो अभी तक डेली वेजेस ही समझने की कोशिश कर रहा था, कभी कभी लगता था मैं इंजीनियरिंग से ज्यादा जिंदगी सीख रहा हूं। किताबों ने नक्शे पढ़ना सिखाया था, जिंदगी ने रास्ते बनाना सिखाया। इंजीनियर तो डिग्री ने बनाया, मगर इंसान मुश्किलों ने बनाया। बरसात बढ़ती गई और काम मुश्किल होता गया। कभी अचानक से तेज बारिश आ जाती और पूरा काम रोकना पड़ता। कभी आधा दिन इंतजार करते और जब बारिश हल्की होती तो सब रेन सूट पहनकर काम पर लग जाते। वैसे रेन सूट सिर्फ नाम का बचाव करता था, पानी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता था। कपड़े भीग जाते, जूतों में पानी भर जाता और शाम तक बदन थक कर टूट जाता था। हर किसी ने एग्जीक्यूशन में इस तकलीफ का अनुभव किया होगा। कैसे बरसात की ऐसी तकलीफ सिर्फ भीगने तक सीमित नहीं होती। सुबह जो सेफ्टी शूज पहनते थे, वही रात तक पानी से भरे रहते थे। पूरा दिन पैरों की उंगलियां भीगी रहती थी और धीरे धीरे सिकुड़ जाती थी। कभी इतनी जलन होती थी कि लगता बस 2 मिनट के लिए जूता उतार दूं, लेकिन साइड पर वो 2 मिनट भी अपने लिए कहां होते हैं। दिन भर काम काम और काम।
बस इसी में दिन निकल जाता। अपने पैरों की तरफ देखने का भी वक्त नहीं मिलता था। रात को जब जूते उतारता तब पता चलता कि उंगलियों का दर्द कितना गहरा हो चुका है। भीगे मोजे, भीगे कपड़े और भीगे अंडरगारमेंट्स, उनसे आती नमी और बदबू खुद को ही महसूस होती थी। लेकिन उस वक्त शिकायत करने का हक जैसे कहीं पीछे छूट गया था। कभी कभी जब घर जाने का मौका मिलता था, माँ चुपचाप गर्म पानी की बाल्टी रख देती थी और कहती, पैर थोड़ी देर इसमें रख दे बेटा। उस गर्म पानी का सुकून मुझे आज भी याद है। लेकिन जब साइड पर ही रुकना पड़ता तो न माँ होती थी, न गर्म पानी, और ना कोई पूछने वाला कि पैर बहुत दर्द कर रहे हैं क्या, बहुत ठंड है क्या। फिर मैं खुद ही कपड़े निचोड़ता था, जूतों को उल्टा करके सुखाने की कोशिश करता था और जैसे तैसे भविष्य में सफल होने के सपने देखते देखते रात गुजारता था। और फिर सुबह वही आधे गीले शूज, आधे गीले कपड़े फिर पहन लेता था, क्योंकि काम मेरा इंतजार कर रहा होता था। सबसे बड़ी बात, अगले दिन फिर वही लोग, फिर वही साइट, फिर वही हौसला। क्योंकि मैं अकेला नहीं था, हर मजदूर का हाल लगभग मेरे जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था, मैं इस दर्द से पहली बार गुजर रहा था और वो सालों से हर बरसात में यही जिंदगी जी रहे थे। न किसी से शिकायत, न किसी से गिला। बस सुबह होते ही फिर बेलचा, फिर तगारी, फिर शटरिंग, फिर स्टील्स, सीमेंट। उन्हें देखकर लगता था मजबूती किताबों से नहीं आती, रोज की मजबूरियों से आती है। उस दिन मैंने भी फैसला कर लिया, अगर इन लोगों की तरह मुस्कुराकर मुश्किलें झेली जा सकती है तो मुझे भी मजबूत बनना ही होगा। क्योंकि जिम्मेदारी आखिर हर इंसान को एक ना एक दिन मजबूत बना ही देती है। उस दिन मुझे समझ आया, मजबूत बिल्डिंग्स मजबूत लोग ही बनाते हैं। एक दिन इतनी तेज बारिश हुई कि पहाड़ी रास्ते पर लैंडस्लाइड हो गया। बस आधे रास्ते से ही लौट गई। मैं सोच रहा था चलो आज आराम मिल जाएगा, लेकिन फिर ख्याल आया, पता नहीं साइड के पास गांव की तरफ रहने वाले लेबर कैसे जी रहे होंगे। क्योंकि उनके लिए छुट्टी का मतलब आराम नहीं, कम दिहाड़ी होता था। दिन बीतते गए, हफ्ता बीता, महीना बीता, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और धीरे धीरे बिल्डिंग जमीन से उठने लगी। पहला स्लैब, दूसरा स्लैब, तीसरा स्लैब, फिर चौथा स्लैब। हर स्लैब के साथ एक नई जिम्मेदारी आती थी। कभी बुखार में भी साइड गया, कभी दवाई खाकर पूरा दिन निकाल दिया। कभी सोचता था अगर बीमार पड़ गया तो मेरी यहां देखभाल कौन करेगा। फिर खुद ही जवाब मिल जाता, नौकरी में सबसे पहले इंसान को खुद का सहारा बनना पड़ता है। क्योंकि उस वक्त एक ही बात समझ आती थी, काम रुकना नहीं चाहिए। अब सोचता हूँ शायद जवानी इसी का नाम होता है, जहाँ थकान भी होती है और भविष्य में सफल होने का जुनून और सपने। बारिशें बहुत थी मगर इरादे सूखे नहीं थे, रास्ते मुश्किल थे मगर कदम रुके नहीं थे। भीगे थे कपड़े मगर हौसले नहीं, थक गए थे कदम मगर सपने नहीं। बारिश हर रोज इम्तिहान ले रही थी और हम हर सुबह फिर खड़े हो जाते थे। सितंबर का महीना खत्म होने लगा था, बादल कम होने लगे थे और पहली बार लग रहा था कि शायद सबसे मुश्किल वक्त निकल गया। मैं भी बहुत कुछ सीख चुका था, मटेरियल रेट्स, लेबर रेट्स, ब्लॉक वर्क, वाटरप्रूफिंग, साइट मैनेजमेंट। लेकिन जिंदगी अक्सर तभी नया इम्तिहान लेती है जब आपको लगता है कि अब सब ठीक है। अक्टूबर आने वाला था और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था
कि मेरी ज़िंदगी में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। मैं समझा था कि तूफान गुजर गया होगा, मगर किस्मत ने एक और सफ़र लिख रखा था। मैं मंजिल के करीब पहुंचने की सोच रहा था और ज़िंदगी ने नया मोड़ रख छोड़ा था। उस मोड़ की कहानी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और यंग जनरेशन के इंजीनियर्स प्लीज़ याद रखिए, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, नियत और मेहनत उसे बड़ा बना देती है। तो बने रहिए बियॉन्ड द हेलमेट के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।